क्या बात हुई वज़ीर आज़म? हिजाब के मामले में सबसे पहली बात जो है, कोर्ट में जो मामला हारने की वजह से उसमें जैसा खुलकर बात करने का ये नहीं था, फिर भी जो कोर्ट के आर्डर के हिसाब से हमको जो सहूलत मिलनी है वो भी, उससे भी हमको इंस्टीट्यूशंस वाले आजकल हमारे लड़कियों को कॉलेज में, स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में तक भी जाकर हमारे बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। ये कहाँ का कानून है बोल के जब हम चीफ से बोले तो सीएम साहब भी बोले कि मुझे ये चीज़ मालूम हुई है, मैं कल ही तमाम जो कंसल्ट ऑफिसर्स हैं उनको मैं डायरेक्शन भी दिया हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे बढ़ने बच्चों को जो तकलीफ़ हो। कोर्ट के हिसाब से जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से चले, और जब तक कोर्ट में जो कोर्ट में होगा उसके बाद से जो करना है मैं फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात करके जैसा क्या कर सकते हैं बोल के सोच समझ के बैठ के बात करके करेंगे बोल के बोले हैं। नहीं, पूरे स्कूल्स में भी हम मिसाल दे देकर हम लोग बोले हैं कि यहाँ पे ऐसा बाहर भेजा गया, एग्ज़ाम्स रहते हुए लड़कियाँ हमारे बाहर गई हैं, इसलिए आप इसको रोकना है। इनको आप कानून के हिसाब से, हम जजमेंट कापी भी लेके गए थे, जजमेंट के हिसाब से आप लोग ये तरीका नहीं होना चाहिए। इसको आप ऑफिसरों को तो डायरेक्शन दीजिए कि जो कोर्ट जैसा सिंगल बेंच जो हमको ऑर्डर दिए उस तरीके से ऑफिसर्स लोग चले जब तक फुल बेंच का ऑर्डर ना आए। मज़ीद कुछ कहना चाहें? और कुछ नहीं, मैं हमारे ख़ासकर आवाम से मैं अपील करूंगा कि क्योंकि कोर्ट जो है हमारे लिए बहुत ही अहम है, इसलिए हमारे कानून के दायरे में रहकर एजिटेशंस हो या कुछ हो करने के बावजूद, लेकिन हम लोग तमाम जितने एमएलएस हमारे तरफ से जो यहाँ के जो लीडर्स हजरात हमको जो करना है, हम लोग हर सतह पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि नज़्म ज़ब्त का आप लोग ख्याल रखें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हर चीज़ को भी हमारे को ही तकलीफ़ होने वाली है। इसलिए जैसा हो सकता है उतना जल्द इस मसले को हल करने का बैठ कर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी हमारे थे वो सब मिलकर वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें रियासती बजट में जो स्कीम सिद्धरामैया साहब के ज़माने में जो स्कीम्स थे वो तमाम रोकने के सिलसिले में उनको आगाह किया गया सीएम को, और उनसे दरख्वास्त की गई कि तमाम चंद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चंद एजुकेशन मामलात में जो हमको हुकूमत से जो सहूलत दी जा रही थी उसको मत रोकिए, उसको आगे बढ़ाइए बोल के उनसे दरख्वास्त की गई है। मेमोरेंडम ये भी कहा गया है कि फ़ॉरेन में पढ़ने के बच्चों को और अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूशंस को और 200, 300, 400 का हम डिमांड किए हैं, 200 के करीब हमारे को फिर नए से अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूशंस ओपन करने के लिए परमिशन के लिए बोले हैं, और उसके लिए इसमें बजट में पैसे रखने के लिए बोले हैं। और जितने स्कीम्स उनको जो, क्योंकि कोविड की वजह से सीएम बोल रहे थे, कोविड की वजह से मुझे पैसों की तकलीफ़ होने की वजह से सब डिपार्टमेंटों का भी मैं कट किया हूँ, ऐसे ही मुस्लिम इनके चंदीदारों का भी कट किया हूँ, माइनॉरिटीज़ का बोल के बोले हैं। और उसके साथ साथ और एक भी हमारे मेमोरेंडम ये भी कहा गया कि माइनॉरिटी हॉस्टल्स जो भी हैं उसमें पहले 75-25 था, लेकिन आज के ये आपकी हुकूमत आने के बाद 75-25 करके ऑफिसर्स बोल रहे हैं, या 50-50 बोल के ऑफिसर्स बोल रहे हैं। इसलिए आप तमाम ऑफिसरों को डायरेक्शन दीजिए कि माइनॉरिटी हॉस्टल्स में 75 माइनॉरिटीज़ 100% माइनॉरिटीज़ और 25 जो अदर्स बोल के ऐसा डायरेक्शन दीजिए बोल के बोले हैं। ऐसे ही पूरे जितने हम बजट के ताल्लुक से जो कुछ पूछना था, बहुत ही खुशगवार माहौल में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमको एश्योरेंस भी दिया है कि हमारे जितने हो सकता है मैं पूरे करने की कोशिश करूँगा।